तो कैसे आप लोग इन इक्वेशन पे बात कर चुके थे और आज की क्लास में इन इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक, तो लॉगरिथमिक इनइक्वेशन टॉपिक नाम लेना, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको, और थोड़ा लेंथी टाइप का भी होता है तो थोड़ा ध्यान से देखना। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थ्योरी देख चुके थे हम लोग, log x1 विथ बेस a ग्रेटर देन log x2 विथ बेस a। अगर ऐसा रहे तो x1 x2 पे क्या कमेंट करते हैं, तो सर वो बेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस 1 से ज्यादा लोगे तो x1 ग्रेटर देन x2 आएगा, और बेस लेस देन 1 लोगे और नेगेटिव तो बेस होता ही नहीं है तो x1 लेस देन x2 आ जाएगा। ठीक, तो x1 greater than x2 for base greater than 1 and x1 less than x2 for base lies between 0 to 1. That means log को हटा देंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अगर बेस 1 से ज्यादा होगा तो, बेस 1 से कम होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। क्लियर है पक्का? इसी को अगर ऐसा देखें तो सेम ही चीज है, log x1 बेस a लेस देन log x2 बेस a। इसमें x1 लेस देन x2 इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा फॉर a ग्रेटर देन 1, बट फॉर a लेस देन 1 इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, तो बेस ग्रेटर देन 1 में इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा, बेस लेस देन 1 में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। नेगेटिव का बेस होता ही नहीं है। नोट कर लो इसको आप लोग, जल्दी से नोट करो। पढ़े आगे, पहले भी लिख चुके थे इसको लोग। क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, सॉल्व log x minus 1 base 2 greater than 4, log x minus 1 base 2 greater than 4। तो सबसे पहले से इसमें आंसर निकालोगे, आंसर में इनइक्वालिटी आएगा, बहुत सारा आंसर आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स x निकलेगा। हर x को तो चेक नहीं कर सकते ना, हर x को यहाँ पे पुट करके चेक करना पॉसिबल नहीं है। ध्यान से देखना, अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4, x ग्रेटर देन 16 प्लस 1, x ग्रेटर देन 17। अब 17 से ग्रेटर मींस 17 टू इंफिनिटी, हर x को चेक तो नहीं कर पाएंगे ना, चेक नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या करते हैं ना, इनइक्वालिटी के केस में लॉग कब डिफाइन है वो अलग से निकाल देते हैं। लॉग किस x के लिए डिफाइन है वो अलग से लोग सॉल्व कर लेते हैं। लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 होना होगा, दैट मींस x ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, लॉग को डिफाइन होने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो भी आंसर आएगा ना वो आंसर गारंटी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस इंटरवल के अंदर लाई करना चाहिए। दैट मींस इसका और इसका कॉमन पार्ट ले लेंगे, इसका वही पार्ट काउंट किया जाएगा, इसका वही पार्ट काउंट किया जाएगा जो इसमें लाई कर रहा है, नहीं तो इसका वही पार्ट जो इसमें लाई कर रहा है। इसका मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन, इस दोनों का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। नंबर 9, इसका एंड पॉइंट ये x डैश, एंड पॉइंट आएगा 1, उसका एंड पॉइंट आएगा 17, वो बोल रहा है 17 से आगे, ये बोल रहा है 1 से आगे, कॉमन पार्ट क्या आएगा 17 टू इंफिनिटी, और फाइनली आंसर आ गया 17 टू इंफिनिटी। यही इसका आंसर होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आया उस वैल्यू को चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे है तो सारे वैल्यूज को चेक कर नहीं सकते पुट करके। तो इस केस में क्या करेंगे, ये लॉग किस x पे डिफाइन है उस x को सॉल्व करके निकाल लिए। ठीक, ये सारा x होगा तो लॉग डिफाइन होगा। अब उसमें से किस x पे लॉग डिफाइन है, सर सारे x पे लॉग डिफाइन है, कैसे निकाले, तो
इसमें से वो पार्ट इंटरसेक्शन, इस दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट, वही फाइनली आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 17 टू इंफिनिटी। ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लेना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंथी होते जाएगा, तो अगर कहीं किसी को थ्योरेटिकली यहाँ पे डाउट हो रहा तो प्लीज क्लियर करके आगे बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व log x minus 2 base 3 लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, log को पहले डिफाइन कर लो, log को पहले डिफाइन कर लो। फॉर log टू बी डिफाइन, log को डिफाइन होने के लिए x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। x ग्रेटर देन 2 दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। इस x पे log डिफाइन है, ये आंसर नहीं है, इस x पे log डिफाइन है। ठीक, अब सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा ना उस आंसर का वही पार्ट लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करे। सॉल्व करो, x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर ना, 3 स्क्वायर, x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 9 दैट मींस x लेस देन इक्वल्स टू 11, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 11 क्लोज इंटरवल। अब उसका वही पार्ट लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस इंटरसेक्शन, दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन। तो इसका एंड पॉइंट है 2, उसका एंड पॉइंट है 11। वो बोल रहा है 11 से पीछे इंक्लूडिंग 11, और ये बोल रहा है 2 से आगे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 2। कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, 2 to 11। फाइनली आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन 2 to 11 क्लोज। ध्यान से देख ले, एक किसी को डाउट है? बढ़िया, आगे तो ध्यान से बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चन करवाए हैं थ्योरी क्लियर करने के लिए, किसी को या मेथड क्लियर करने के लिए किसी को डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ना। क्वेश्चन आगे लेंथी हो जाएगा। ठीक, बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व लॉग बेस 0.3 x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 1 0.3 टू द पावर 0 आएगा, राइट हैंड साइड ये आएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, ग्रेटर नहीं चेंज करना होगा क्योंकि बेस 1 से लेस है, बेस 1 से छोटा है। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, ग्रेटर देन था लेस देन कर दिए। अब देख ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 1 को इस साइड लाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है हम लोग को, तो 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को नेगेटिव चाहिए, इस पार्ट का आंसर आया 0 to 1। इस सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आया 0 to 1। क्या ये आंसर होगा? नहीं सर, अभी आंसर नहीं, अभी लॉग के डेफिनेशन से सेटिस्फाई कराना होगा। लॉग को डिफाइन होने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमें पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान से देख इस क्वाड्रेटिक को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सर इस क्वाड्रेटिक का तो d नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इस क्वाड्रेटिक का a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगा। आप x कुछ भी ले लो, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हाँ, अब इस पार्ट का और उस पार्ट का इंटरसेक्शन लेना होगा, इसका और उसका इंटरसेक्शन लेना होगा, इस दोनों इंटरवल का इंटरसेक्शन लेना होगा। इंटरसेक्शन कितना आएगा? x बिलोंग्स टू 0 to 1, नहीं ऑल रियल नंबर और 0,1 का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट तो वही आ जाएगा ना, इसका आंसर हो गया 0.1। आंसर कभी भी पहले से ही सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको मत बोलना, डिफाइन करना लॉग को पहले, वहां से जो x आएगा इसका और उसका कॉमन पार्ट आंसर होगा। ठीक, नोट कर लो इसको। बढ़िया, आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, solve one less than log x minus 2 base 2 less than equals to 2. ठीक है, चलो पहले सॉल्व करते हैं फिर डिफाइन करेंगे। पर डिफाइन कर ले, लॉग को डिफाइन होने के लिए x माइनस 2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी आ गया लॉग को डिफाइन होने के लिए। अब सॉल्व कर तो इसको हम लोग log x माइनस 2 बेस 2, इसको भी अगर लॉग में कन्वर्ट किए log 4 बेस 2 लिखना होगा ना, इसको भी अगर लॉग में कन्वर्ट किए log 2 बेस 2 लिखना होगा ना। ठीक है, बेस ग्रेटर देन 1 है, लॉग को डायरेक्टली हटा सकते हैं, बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी का साइन तो चेंज करेगा नहीं, लॉग को डायरेक्टली हटा सकते हैं। लॉग को हटा दे तो 2 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। पूरा में +2 कर दे, +2 करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज भी नहीं होगा और x का वैल्यू भी मिल जाएगा ना। तो तीनों में यहां भी और यहां भी तीनों जगह 2 ऐड कर दे तो 2 + 2 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 2 + 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 + 2। डाउट है इसमें किसी को? ये आ जाएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6, तो x बिलोंग्स टू 4 to 6 क्लोज इंटरवल। अब इंटरसेक्शन ले इसका और इसका, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? वही आएगा ना कॉमन पार्ट, नहीं तो नंबर लाइन पे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिख रहा है डायरेक्टली तो क्यों ले जाए। नंबर लाइन पे एंड पॉइंट लिखो, इसका एंड पॉइंट आएगा 2, उसका आया 4 6, वो बोल रहा है 4 to 6 इंक्लूडिंग 4 and 6, और ये बोल रहा है 2 to infinity एक्सक्लूडिंग 2। कॉमन पार्ट क्या आएगा? 4 to 6। फाइनली आंसर आ गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 6। ठीक है, ठीक है। फिर एक चीज मन में किसी के मन में एक चीज आ रहा होगा, सर पहले तो आप सॉल्व करते थे, पहले जब आप सॉल्व करते तो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके करते थे, अभी लॉग क्यों चेंज किए? एक्सपोनेंट में ही कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो कन्वर्ट एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करोगे तो यहां आएगा x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 to the power 1 2। एक ही चीज आ गया ना, वही आ गया ना, एक ही बात है। ठीक, तो अगर आप लॉग में इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो या इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे थोड़ा सा मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में बात कर ले रहे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, आगे और हम पढ़ेंगे, बट अभी लॉन्ग में उसका यूज आएगा क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मॉडुलस इनइक्वालिटी ज्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा। और अभी याद कर लेना, अच्छे से हम लोग मॉड पढ़ेंगे उस समय ढंग से प्रूफ वगैरह कर देंगे। ठीक, कहीं ऐसा लिखा हुआ देखिए, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a। यहाँ पे मॉड को ब्रेक करने के लिए ना, मॉड को ब्रेक करोगे तो x का वैल्यू ग्रेटर देन a और x का वैल्यू लेस देन माइनस a, ऐसे ब्रेक होता है। ठीक, इसको भी याद कर लो, जब मॉडुलस पढ़ेंगे तो उसको ढंग से हम लोग देख लेंगे। ठीक, अच्छा, अगर इक्वलिटी भी रहता तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x लेस देन इक्वल्स टू माइनस a। छोटा से यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस a, तो प्लस से ज्यादा माइनस से कम। ठीक, जब ग्रेटर देन साइन रहेगा तो, और जब लेस देन साइन रहेगा तो मॉड ऑफ x लेस देन a, देन x लाइज बिटवीन माइनस a टू प्लस a, छोटा और बड़ा के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। ठीक है, लेस देन में नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में,
ग्रेटर देन में पॉजिटिव से आगे, नेगेटिव से पीछे। एक सिंपल सा एग्जांपल बताओ, ये सही आता है क्या? नोट करो। इक्वलिटी आता तो यहीं पे अगर इक्वलिटी होता तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, देन एक्स लाइज बिटवीन -a टू +a, यहां पे इक्वलिटी आ जाएगा। इसको पहले नोट कर लो, तो मैं और फीलिंग दिला दूंगा ऐसा क्यों होता है। प्रूफ अभी नहीं करने जा रहे, प्रूफ मॉडल्स में करेंगे, वरना ये टॉपिक लेंथी चला जाएगा। ठीक है, एक बार फीलिंग दिला देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद इसको यूज करेंगे हम लोग, बट पढ़ेंगे मॉडल्स में। नोट कर लो इसको पहले। चलो तो इसका पहले देखते हैं क्या होता है। जब कोई एक क्वेश्चन करके पूछा कि मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू 2 से ज्यादा, एक्स बताओ, तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि ना वैसा नंबर बताओ जिसका मॉड लेने पे 2 से ग्रेटर आना चाहिए। सोचो तो किस किस नंबर का मॉडुलस लेने पे 2 से ग्रेटर आना चाहिए। तो सर अगर पॉजिटिव में ना 2 या उस 2 से ऊपर जाओगे, 2 से ऊपर वाले का मॉड लोगे तो 2 से ऊपर आएगा। नेगेटिव में -2 से नीचे का मॉड लोगे तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ना। सोचो तो x 2 से ऊपर लोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा, या x लेस देन -2 लोगे तो भी ये सेटिस्फाई करेगा ना। -2 से नीचे जितना भी नंबर है उसका मॉडुलस जो ले लोगे, पॉजिटिव बना दोगे तो 2 से ग्रेटर हो जाएगा ना, पक्का। ठीक है, इसमें देख अगर एक क्वेश्चन पूछा लेस देन 2 किस नंबर का मॉडुलस 2 से छोटा होगा, तो सर या तो पॉजिटिव में आप 2 से छोटा लो, नेगेटिव में -2 से बड़ा ले लो। नहीं, -2 से ऊपर -1.9 का मॉडुलस 2 से छोटा होगा, -1.8 का मॉडुलस 2 से छोटा होगा। तो लेस देन में नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में, ग्रेटर देन के लिए पॉजिटिव से आगे, नेगेटिव से पीछे। ठीक है, आ रहा है फीलिंग इस चीज का? सही लिखे है ना? बढ़ सकते हैं आगे। चलो अभी इसको आप लोग याद रखोगे। ठीक, अच्छा यहीं पे अगर इक्वलिटी होता तो 2 या उससे ऊपर चाहिए, यहां भी इक्वलिटी, यहां भी इक्वलिटी। यहां पे अगर इक्वलिटी होता तो यहां भी इक्वलिटी, यहां भी इक्वलिटी। सही है, बस इतना ही। ऐसा लगा तो बार बार x लिख के तो नहीं पूछेगा ना, क्वेश्चन में ऐसा दिया है मॉड ऑफ f ऑफ x, एक फंक्शन दे दिया, मतलब कोई भी x का क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर कुछ भी दे सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू a। इसको कैसे ब्रेक करोगे मॉड को? मॉड को ब्रेक करने के लिए सर f ऑफ x का वैल्यू पॉजिटिव से आगे होगा और f ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव से पीछे होगा। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और मींस यूनियन। इसको सॉल्व करेंगे, इसको कंप्लीटली सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, इसको कंप्लीटली सॉल्व करके x निकालेंगे और दोनों का यूनियन ले लेंगे, दोनों के आंसर का यूनियन। ठीक है, लेस देन में f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू a, मॉड f ऑफ x को तो -a2 + a के बीच में होना पड़ेगा ना, -a2 + a के बीच में, पक्का। अब सोच इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए, इस पार्ट को सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे, इस पार्ट को सॉल्व करोगे आंसर निकालोगे, दोनों का यूनियन लिया, इंटरसेक्शन। सर यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना होगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना कि -a से ऊपर भी होना चाहिए, +a से नीचे भी होना चाहिए। -a से ऊपर +a से नीचे, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a एंड बोल रहे हैं, एंड लेस देन इक्वल्स टू a है ना, एंड मींस इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन लेना होगा, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस केस में इस दोनों को सॉल्व करके यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन काम भी नहीं करेगा, फीलिंग आ जाएगा तो कोई इंटरसेक्शन नहीं ले सकते। यहाँ पे ग्रेटर देन a लेस देन -a, कॉमन पॉइंट आएगा क्या? नहीं, वहां यूनियन ले लेंगे। ठीक, इसमें देख ग्रेटर देन -a लेस देन +a, कॉमन पार्ट आया ना, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना होगा। ठीक है, नोट कर लो।
अच्छा, एफ ऑफ एक्स को देख के डरना नहीं आपको। अभी एफ ऑफ एक्स क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, पॉलिनोमियल टाइप का कुछ अभी आपके लिए हो सकता है, ठीक। तो एफ ऑफ एक्स को देख के अभी आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ज्यादा सोचना नहीं कि एफ एक्स क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, लीनियर है ये, क्वाड्रेटिक है ये, ऐसा सोचो, ठीक। चलो क्वेश्चन देखते हैं आप। फिर से आया था लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे, उसमें मॉड का काम आ जाएगा। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, क्वेश्चन है सॉल्व लॉग मॉड एक्स माइनस 1 बेस 2 लेस देन 1, ठीक है। चलो सॉल्व भी करेंगे, डिफाइन भी करेंगे लॉग को। इस लॉग को डिफाइन होने के लिए मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये हमेशा तो पॉजिटिव होता सिर्फ 1 को छोड़ के, तो x नॉट इक्वल्स टू 1, 1 को छोड़ के आप कोई भी x ले सकते हो, 1 लेंगे तो 0 आ जाएगा ना, तो 1 को छोड़ के एक्सेप्ट 1 आप कोई भी x ले सकते हो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, या x नॉट इक्वल्स टू 1 लिखे, एक ही बात है ना, x नॉट इक्वल्स टू 1, यहां से आगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के, ठीक। इस सारे x पर लॉग डिफाइन है। अब सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन, बेस 1 से ज्यादा है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, लेस देन 2 टू द पावर 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2, मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 2, अभी मॉडुलस इनइक्वालिटी बताए थे ना, तो समथिंग लाइज बिटवीन -2 टू +2, सही है, देख तो मॉड ऑफ ये fx, इसी को लिखते पिछले केस में fx, mod of f of x less than 2, then f of x lies between -2 to +2। अब इसको सॉल्व करके x निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो सर 1 ऐड कर दो, तीनों में 1 ऐड कर दो, तो -2 + 1 ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 + 1, तो x lies between -1 to 3, इक्वलिटी नहीं था, ठीक, -1 to 3, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 3, क्या ये आंसर होगा, नहीं सर ये आंसर नहीं होगा, अभी आपने इंटरसेक्शन नहीं लिया है, इसका और उसका कॉमन पार्ट क्या होगा, देखिए यहां से कॉमन पार्ट निकाल रहे हैं, तो इसका एंड पॉइंट 1 है, 1 और वहां पे है -1 और 3, वो बोल रहा है -1 से लेके 3 तक, ये बोल रहा है कि सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट -1, कॉमन पार्ट क्या आएगा, ये वाला और ये वाला, कॉमन पार्ट में x बिलोंग्स टू -1 to 3 एक्सेप्ट 1 लिख सकते हैं ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, सही है। ऐसे देख ले कुछ भी किसी भी स्टेप में मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे डील किए सर, इंटरसेक्शन तो बहुत देर से डील करते आ रहे हैं ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व log of mod of x minus 3 base 0.2 greater than 0 बेस 1 से छोटा है, यूनिट x से सॉल्व करना, पहले डिफाइन कर ले मॉड को डिफाइन, लॉग को डिफाइन करने के लिए मॉड ऑफ x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए। सर ये हमेशा पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट 3 को छोड़ के हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। अब सॉल्व करते हैं लॉग को, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन लिखे या लेस देन लिखे, जल्दी बोल, ग्रेटर देन लिखे यहाँ पे लेस देन, सर इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, बेस 1 से छोटा है तो लेस देन 0.2 टू द पावर 0, दैट मींस मॉड ऑफ x माइनस
माइनस 3 लेस देन 1 सॉल्व कर। इसके बाद यही fx है, यही fx, तो f of x lies between, that means x minus 3 lies between -1 to +1, -1 to +1। इसको सॉल्व करके x निकालना है, x निकालना है। यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ पे इसको सॉल्व करके x निकालना है। सर 3 ऐड कर दो, तीनों में 3 ऐड करो, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 ऐड करेंगे x हो जाएगा, यहाँ 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। दैट मींस x बिलोंग्स टू 2 to 4। ये आंसर होगा क्या? ये आंसर होगा नहीं सर, अभी नहीं बोल सकते हैं, पहले इस दोनों का इंटरसेक्शन लो। इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा? सोचो तो, कॉमन पार्ट इसका और उसका कॉमन पार्ट सर वही आएगा एक्सेप्ट 3, वही आएगा 3 को छोड़ के। तो फाइनली आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 2, 4 एक्सेप्ट 3 नहीं ले सकते हो, अनडिफाइन हो जाएगा लॉग। देखिए ढंग से, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व log of x minus 1 divided by x minus 2 base 2 greater than 0। लॉग को डिफाइन करो, सॉल्व करो। लॉग को डिफाइन होने के लिए x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 पॉजिटिव होना चाहिए। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने आता है ना, नंबर लाइन पे 1 लेंगे, 2 लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस इंफिनिटी से 1 को ओपन रखो, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। डाउट है किसी को? यही यहां से x को लॉग को डिफाइन किए तो ये x आएगा, मतलब इसी सारे x पे लॉग डिफाइन है। डाउट है यहां तक? जो भी आंसर आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अब लॉग को सॉल्व करते हैं, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। देन x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 ग्रेटर देन 2 to the power 0, x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 2 ग्रेटर देन 1 को LHS में लाओ, x minus 1 by x minus 2 minus 1 greater than 0, then x minus 1 minus x plus 2 divided by x minus 2 पॉजिटिव। चेक कर, स्टेप सही है, स्टेप को चेक कर। तो फाइनली आ गया 1 upon x minus 2 पॉजिटिव, 1 upon x minus 2 पॉजिटिव। 1 पहले से पॉजिटिव है तो नीचे को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, x minus 2 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, x greater than 2 आ गया, x greater than 2, x belongs to 2 to infinity। ये आंसर होगा क्या? नहीं सर अभी नहीं बोल सकते, पहले इंटरसेक्शन लो इसका। अब देखो तो इस दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, साफ साफ दिख रहा है। क्यों इंटरसेक्शन के लिए इंटरवल ड्रॉ करने जाए, नंबर लाइन ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है। गौर से देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे गौर से देखो 2 to infinity आ रहा है। तो फाइनली हो गया आंसर x belongs to ओपन इंटरवल 2 to infinity। सही है, चेक कर। इस दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर आया इंटरसेक्शन। बढ़ते आगे, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व log 3 minus x divided by x plus 2 base 0.5 लेस देन 0। लॉग को डिफाइन करो, फिर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। लॉग को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट पॉजिटिव, दैट मींस 3 minus x डिवाइडेड बाय x plus 2 पॉजिटिव होना चाहिए। नंबर लाइन पे इसका ट्रांजिशन पॉइंट 2 आएगा, इसका ट्रांजिशन पॉइंट इसका 3 आएगा, इसका -2 आएगा। आगे नेगेटिव 4 पे चेक कर,
4 पे साइन चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग को चाहिए पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -2 to 3, इसी x के लिए डिफाइन है बस। आंसर है क्या ये? नहीं सर अभी कहां से आंसर सॉल्व तो किए नहीं। अब लॉग को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो 3 - x डिवाइडेड बाय x - 2 + 2 लेस देन या ग्रेटर देन? सर ग्रेटर देन हो जाएगा, बेस 1 से छोटा है, इक्वलिटी का साइन चेंज होगा, देन 0.5 to the power 0, तो 3 - x अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 1 को इस साइड लाओ, 3 - x अपॉन x + 2 ना, x + 2 -1 ग्रेटर देन 0 माइनस कर ले, तो 3 - x - 2 डिवाइडेड बाय x + 2 ग्रेटर देन 0, न्यूमरेटर क्या दिख रहा है? 1 - 2x डिवाइडेड बाय x + 2 पॉजिटिव होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन पे दो ट्रांजिशन पॉइंट, एक आएगा +½ एक आएगा -2, पॉजिटिव नहीं हाफ से आगे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x बिलोंग्स टू -2 से हाफ। ये आंसर है क्या? ये आंसर है क्या? नहीं सर अभी कैसे? अभी पहले आप इंटरसेक्शन तो लो, इंटरसेक्शन लो इसके साथ जल्दी से, -2 to इंटरसेक्शन में वही आ रहा, देखो इस दोनों कॉमन पार्ट क्या आएगा? इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा? इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा? वही आएगा। तो फाइनली आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -2 to हाफ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन कभी इग्नोर मत करना, ठीक कॉमन पार्ट। अभी तो कुछ क्वेश्चंस में आंसर सेम हो रहा है ना, बट हमेशा वही आंसर नहीं आता है, गलत हो जाएगा, उसका और इसका इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक, बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व log 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 1 बेस 3। चलो log डिफाइन करो, इक्वेशन सॉल्व करो, फिर दोनों ही केस के आंसर केस से जो x निकलेगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। log को डिफाइन होने के लिए 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज है थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। अब बिल्कुल यहां से सॉल्व कर सकते हैं, पर ध्यान से सुनना, इसको भी लिख लेते हैं पहले। ठीक, इसको लिखोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 ग्रेटर देन 3 आ जाएगा ना। अब सोच तुम जा, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है ना। इंटरसेक्शन हम स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, गौर से देख, ये बोल रहा है 1 से आगे, ये बोल रहा है 3 से आगे, ये बोल रहा है ग्रेटर देन 1 और ये बोल रहा है ग्रेटर देन 3। कॉमन पार्ट क्या होगा? ग्रेटर देन 3 ना, ग्रेटर देन 3 कॉमन पार्ट होगा ना। सिर्फ इसी को सॉल्व करते हैं ना, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो गारंटी ये सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको सॉल्व करोगे, ये 1 है और ये 3 है, ग्रेटर देन 3 को सॉल्व करेंगे तो गारंटी ग्रेटर देन 1 होगा ना। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन यही वाला होगा, तो सिर्फ इसी को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे भी इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यही वाला आ जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा ना, इससे पहले भी जो सॉल्व कर रहे थे उसमें भी इस दोनों को लिख लो। अगर पॉसिबल हो यहां से इंटरसेक्शन निकालना तो यहीं से निकाल लिया करो, नहीं पॉसिबल हो तो फिर दोनों को निकालेंगे। ठीक है, पक्का दिख रहा है ये चीज। ये बोल रहा है 0, सॉरी 1 नहीं था, 0। ये बोल रहा है 0 से ऊपर, ये बोल रहा है 3 से ऊपर। कॉमन पार्ट क्या होगा दोनों का? 3 से ऊपर। दैट मींस इसी को सॉल्व करना है ना, सिर्फ इसी को सॉल्व करो और जो आंसर आएगा ना वो इसी का आंसर आएगा, क्योंकि इससे जो x का वैल्यू आएगा वो इसमें तो गारंटी आएगा। सॉल्व कर रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, 2x स्क्वायर माइनस फैक्टराइज होगा, 2 से डिवाइड कर, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, देन सॉरी माइनस 3x, तो x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे -1 प्लस 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को चाहिए पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी।
उसको सॉल्व करना है क्या? नहीं सर, इंटरसेक्शन में यही वाला आएगा, यही वाला, क्यों फालतू सॉल्व करने जाओगे इसको? उसको सॉल्व करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, उसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन स्टार्टिंग में ही ले चुके हैं, इस दोनों का कॉमन पार्ट क्या आएगा? यही आएगा ना, आंसर इसी से आ जाएगा। ठीक, इसको फालतू का सॉल्व करने में मत गिरना, टाइम वेस्ट है। पिछले दो केस में, इससे पहले जो दो क्वेश्चन करवाए ना, उसमें भी ऐसा ही कुछ, अगर आप सोचना चाहते हो तो फिर से इस तरह से करके सोच लो, सिर्फ इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, इस केस को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पक्का? नहीं समझ में आया फिर से पूछ लेना। बढ़ता है छाप इसको। जो कुछ गलती की ना, ये प्लस था, ये प्लस था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये -4 आएगा, ये +1 आएगा, तो -∞ से -4, 1 से ∞। ठीक, ये कैलकुलेशन गलती था, वो सब सही है। ठीक, वो सारा चीज जो बताया था इंटरसेक्शन वाला बात, वो बिल्कुल सही है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व log 0.04 x minus 1 greater than equals to log 0.02 x minus 1। जीरो पॉइंट टू है, जब 0.0 नहीं 0.2 है। ठीक, पहले तो बेस को सेम कर लो, बेस को सेम करके पहले लॉग को डिफाइन कर लेते ना। लॉग का डेफिनेशन देखो, लॉग को डिफाइन करने के लिए x माइनस 1 पॉजिटिव होना पड़ेगा, x ग्रेटर देन 1, लॉग डिफाइन हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, अभी तो नहीं, पहले बेस को सेम करना है सॉल्व करने के लिए। इसको 0.2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू log x माइनस 1 बेस 0.2। सही है, हाफ को पावर में ले जाओ तो log √x माइनस 1 बेस 0.2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 0.2 बेस x माइनस 1। अब बेस सेम हो गया, log को हटाओ, log को हटाओ, log को हटा दिए, log को हटा दिए, न्यूमरेटर का साइन चेंज करना होगा, बेस कौन से छोटा है, लेस देन इक्वल्स टू। सही है, देखो ढंग से, रूट एक्स माइनस 1 को टी एज्यूम कर रहे, तो टी लेस देन इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, तो यहां पर यहां सॉल्व कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, टी इंटू टी माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे 2 पॉइंट आएगा, 0 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव चाहिए, 0 चाहिए, तो -∞ से लेके 0 तक यूनियन 1 से लेके ∞। इसका वैल्यू निकला, x का नहीं निकला, t का निकला, t का। आप इसको सॉल्व करके x निकालेंगे, यहां तो नोट तो पहले ये आंसर नहीं है, इसका इंटरसेक्शन मत लेना उसके साथ, ये t का वैल्यू आया है, x का नहीं। देख लो आगे से, आगे चलो, t का वैल्यू लेस देन 0 आया और t का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया ना, लेस देन इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 1। t क्या था, √x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, √x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है, 0 हो सकता है, यहां से एक ही वैल्यू आएगा, x इक्वल्स टू 1। नेगेटिव तो कभी होगा नहीं ना, 0 हो सकता है, कब 1 पे, यहां से एक ही पॉइंट आएगा, x इक्वल्स टू 1, यहां से आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। अब इसका आंसर आया x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी यूनियन 1। अब लो इसके साथ इंटरसेक्शन, ये क्या बोल रहा है, 1 से आगे लेना है, मतलब 1 नहीं चलेगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से, दोनों का इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 2, नहीं सिर्फ यही वाला पार्ट ना, x ग्रेटर देन 2, तो आंसर हो जाएगा फाइनली x बिलोंग्स टू
2 टू इंफिनिटी। देख ले, समझ ले, नोट कर ले, कुछ डाउट है तो पूछना।